ये कैसे मुमकिन है कि बीफ स्टेक आपका 4 से 5 मिनट में मुकम्मल पक भी जाए, मज़ेदार भी हो और इसमें से बगैर प्रेशर कुकर लगाए, बगैर कोई गरम मसाले डाले कोई स्मेल भी ना आए? ये कैसे हो सकता है? मैं यही सोचा करती थी और बीफ स्टेक ट्राई नहीं करती थी। लेकिन आप यकीन करें, इस दफ़ा मैंने ट्राई किया है तो वाक़ई मज़ा आ गया है और कोई किसी किस्म की स्मेल नहीं थी और गल भी गया था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरी तरह से डरते हैं तो आप मेरी रिकमेंडेशन पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन आपने लेने बीफ स्टेक्स ही हैं। अच्छा बीफ क्वालिटी का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा तो ही आपका अच्छा बनेगा। सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो ये बेक्ड पोटैटोज़ लेते हैं, तकरीबन सवा घंटा इनको लग जाता है। आपने जो बीफ स्टेक है इसके ऊपर ब्लैक पेपर, सॉल्ट और हल्का सा ऑयल का स्प्रे किया है, इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। आधे घंटे के बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं। जो मेरे पोटैटोज़ थे ये बेक हो गए तो इसके अंदर मैंने स्लिट लगा के बटर मिक्स किया, सॉल्ट मिक्स किया, ऊपर से चीज़ डिप डाली है, हैलोपिनियोज़ और थोड़े से चिप्स क्रश करके डाल दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से सिंपल टॉपिंग इसकी बहुत मज़े की लगी थी। अब जो बीफ स्टेक है इसको मैंने 1 चम्मच बटर और थोड़ा-सा ऑयल डाल के उसके अंदर पकने के लिए मीडियम हाई हीट पे रख दिया है और थोड़ा-सा ऑयल और बटर डाल के मैंने अपनी जो वेजिटेबल्स थी मेरे पास ये फ्रोज़न पड़ी हुई थी, उन्हीं को मैंने यूज़ किया है। अच्छा, साथ में मैंने थोड़ा-सा ये गार्लिक डाल दिया है। गार्लिक से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसी गार्लिक को हम बाद में सॉस में यूज़ करेंगे। इसको मैंने पलट दिया, 3 मिनट दूसरी साइड से पकाऊँगी और बटर इस तरह से मैं ऊपर डाल रही थी, बिल्कुल शेफ़ वाली फीलिंग्स आ रही थी। तो इसके बाद जो है मैंने इसको कट किया अंदर से, ये बिल्कुल रेयर था और जो लोग रेयर पसंद करते हैं वो तो इसी तरह से खाते हैं, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं खाने वाली थी, ना ही मैं इस तरह से टेस्ट भी कर सकती थी। तो इसके मैंने पतले-पतले से फिलेस काटे और इसके बाद मैंने इनको दोबारा से फ्राई किया हल्का सा बटर डाल के। इनको मैंने तकरीबन 1 मिनट ईच साइड दोबारा से हाई हीट पे फ्राई किया। दूसरी तरफ मैंने व्हाइट सॉस बनाई है, जो बेसिक व्हाइट सॉस होती है, उसमें ब्लैक पेपर और सोया सॉस डाल के ब्लैक पेपर सॉस आपकी रेडी हो जाती है। तो बस फिर इसकी मैंने प्लेटिंग की और आप जिस तरह से चाहें इसकी सर्विंग कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने सिर्फ बटर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ी-सी सोया सॉस डाली थी और ये बहुत मज़े का तैयार हुआ था। अगर आपने भी मेरी तरह आज तक बीफ स्टेक नहीं ट्राई किया तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन शर्त ये है कि आपका बीफ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए।